नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र हर्षित दीक्षित आज आपके लिए महाभारत के प्रथम अध्याय का 120 श्लोक से 150 श्लोक तक का अर्थ लेकर आया हूं। आप लोग सुने, ज्ञान प्राप्त करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक कमेंट करें। पुष्पवृष्टिः शुभागन्धा शङ्खदुन्दुभिनिस्वना आसन् प्रवेशे प्रार्थानां तद्भूतमिवाभवत्। जिस समय पांडवों ने नगर में प्रवेश किया उसी समय फूलों की वर्षा होने लगी, सब ओर सुगंध छा गई तथा शंख और दुंदुभियों के मंगल शब्द सुनाई देने लगे। यह एक अद्भुत चमत्कारिक सी बात हुई। तत्प्रीतया चैव सर्वेषां पौराणां हर्षसंभवः शब्द आसीन्महस्तत्र दिव्याः प्रकृतिकीर्तिवर्धनः। सभी नागरिक पांडवों के प्रेम से आनंद में भरकर ऊंचे स्वर से अभिनंदन ध्वनि करने लगे। उनका वह महान शब्द स्वर्गलोक तक गूंज उठा जो पांडवों की कीर्ति बढ़ाने वाला था। ते अधीतनिखिलान् वेदान् शास्त्राणि विविधानि च न वसन् पांडवास्तत्र पूजिता अकुतो भयाः। ये संपूर्ण वेद एवं विविध शास्त्रों का अध्ययन करके वहीं निवास करने लगे। सभी उनका आदर करते थे और उन्हें किसी से भय नहीं था। युधिष्ठिरस्य शौचेन प्रीताः प्रकृतयो भवन् धृत्या च भीमसेनस्य विक्रमेणार्जुनस्य च गुरुशुश्रूषया शान्तया यमयो विनयेन च तुतोषलोकाः सकलस्तेषां सौर्यगुणेन च। राष्ट्र की संपूर्ण प्रजा युधिष्ठिर के शौचाचार, भीमसेन की धृति, अर्जुन के विक्रम तथा नकुल सहदेव की गुरु शुश्रूषा, क्षमाशीलता और विनय से बहुत ही प्रसन्न थी। सब लोग पांडवों के शौर्य गुण से संतोष का अनुभव करते थे। समवाये ततो राज्ञां कन्यां भरतसंयमवरां प्राप्त वानर्जुनः कृष्णं कृत्वा कर्म सुदुष्करम्। तदंतर कुछ काल के पश्चात राजाओं के समुदाय में अर्जुन ने अत्यंत दुष्कर पराक्रम करके स्वयं ही पति चुनने वाली द्रुपद कन्या कृष्ण को प्राप्त किया। द्रुपद कन्या कृष्णा को प्राप्त किया। ततः प्रभृति लोके अस्मिन् पूज्यः सर्वधनुष्मताम् आदित्यो दुष्प्रेक्षः समरेष्वपि चाभवत्। तभी से वे इस लोक में संपूर्ण धनुर्धारियों के पूजनीय आदरणीय हो गए और सम्रांगण में प्रचंड मार्तंड की भांति प्रतापी अर्जुन की ओर किसी के लिए आंख उठाकर देखना भी कठिन हो गया। सा सर्वान् पार्थिवान् जित्वा सर्वांश्च महतो गणान् आजहारार्जुनो राजो राजसूयं महाकृतुम्। उन्होंने पृथक पृथक तथा महान संघ बनाकर आए हुए सब राजाओं को जीतकर महाराजा युधिष्ठिर के राजसूय नामक महायज्ञ को संपन्न कराया। अन्नवान् दक्षिणामाश्च सर्वैः समुदितो गणैः युधिष्ठिरेण संप्राप्तो राजसूयो महाक्रतुः। सुनयाद् वासुदेवस्य भीमर्जुन बलेन च घातित्वा जरासन्ध चेदं च बलगर्वितं। भगवान श्री कृष्ण की सुंदर नीति और भीमसेन तथा अर्जुन की शक्ति के बल में के घमंड में चूर रहने वाले जरासंध और चेदिराज शिशुपाल को मरवाकर धर्मराज युधिष्ठिर ने महायज्ञ राजसूय यज्ञ का संपादन किया। वह यज्ञ सभी उत्तम गुणों से संपन्न था। उसमें प्रचुर अन्न और पर्याप्त दक्षिणा का वितरण किया गया था।
दुर्योधनं समागच्छ अन्नहरणानिस्ततस्ततः मणिकाञ्चनरत्नानि गोहस्तस्वधानानि च विचित्राणि च वसांसि प्रावारावरणानि च कम्बलाजिनरत्नानि राङ्कवास्तरणानि च। उस समय इधर उधर विभिन्न देशों तथा नृपतियों के यहाँ से मणि सुवर्ण रत्न, गाय, हाथी, घोड़े, धन संपत्ति, विचित्र वस्त्र, तंबू, कनात, पर्दे, उत्तम कंबल, श्रेष्ठ मृगचर्म तथा रंकु नामक मृग के बालों से बने हुए कोमल बिछौने आदि जो उपहार की बहुमूल्य वस्तुएं आती वे दुर्योधन के हाथ में दी जाती, उसी की देखरेख में रखी जाती थीं। समृद्धां तां तथा दृष्ट्वा पाण्डवानां तथा तदा श्रियम् ईर्ष्यासमुत्तुः सुमहात्सस्य मन्युराजायत। उस समय पांडवों की वह बड़ी चढ़ी समृद्धि संपत्ति देखकर दुर्योधन के मन में ईर्ष्याजनित महान रोष एवं दुख का उदय हुआ। विमान प्रतिमां तत्रमयेन सुकृतां सभां पाण्डवानामुपहर्षतां च दृष्ट्वा पर्यताप्त। उस अवसर पर मैदानों ने पांडवों को एक सभा भवन भेंट में दिया था, जिसकी रूपरेखा विमान के समान थी। वह भवन उसके शिल्प कौशल का एक अच्छा नमूना था। उसे देखकर दुर्योधन को और अधिक संताप्त हुआ। तत्रावह स्थितश्चासीत प्रस्कन्दनीव सम्भ्रमात् प्रत्यक्षं वासुदेवस्य भीमेनाभिजितामनान्। उसी सभा भवन में जब संभ्रम जल में स्थल और स्थल में जल का भ्रम होने के कारण दुर्योधन के पांव फिसलने से लगे, तब भगवान श्री कृष्ण के सामने ही भीमसेन उसे गंवार सा सिद्ध करते हुए उसकी हंसी उड़ाई थी। सा भोगान विविधान भुंजन रत्नानि विविधानि च कथितो धृतराष्ट्रस्य विवर्णो हरिणः कृशः। दुर्योधन नाना प्रकार के भोग तथा भांति भांति के रत्नों का उपयोग करते रहने पर भी दिनों दिन दुबला रहने लगा। उसका रंग फीका पड़ गया। उसकी सूचना कर्मचारियों ने महाराजा धृतराष्ट्र को दी। अन्वजानात ततो धूतं धृतराष्ट्रः सुतप्रियः तच्छ्रुत्वा वासुदेवस्य कोपः संभवन् महान्। धृतराष्ट्र अपने उस पुत्र के प्रति अधिक आसक्त थे, अतः उसकी इच्छा जानकर उन्होंने उसके पांडवों के साथ जुआ खेलने की आज्ञा दे दी। जब भगवान श्री कृष्ण ने यह समाचार सुना तब उन्हें धृतराष्ट्र पर बड़ा क्रोध आया। नाति प्रीतमनाश्चासीद विवादाश्चानुमोदत दुतादीननयान घोरान विविधाश्चाप्युपैच्छत। यद्यपि उनके मन में कलह की संभावना के कारण कुछ विशेष प्रसन्नता नहीं हुई, तथापि उन्होंने मौन रहकर इन विवादों का अनुमोदन ही किया और भिन्न भिन्न प्रकार के भयंकर अन्याय धुत आदि को देखकर भी उनकी उपेक्षा कर दी। निरस्य विदुरं भीष्मं द्रोणं सारथुदतं कृपं विग्रहे तुमुले तस्मिन् दहन छत्रं परस्परम। इस अनुमोदन या उपेक्षा का कारण यह था कि वे धर्म नाशक दुष्ट राजाओं का संहार चाहते थे, अतः उन्हें विश्वास था कि वह विग्रह जनित महान युद्ध में विदुर, भीष्म, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य की अवहेलना करके सभी दुष्ट क्षत्रिय एक दूसरे को अपनी क्रोधाग्नि में भस्म कर डालेंगे। जयत्सु पाण्डुपुत्रेषु श्रुत्वा सुमहदप्रियं दुर्योधनमतं ज्ञात्वा कर्णस्य शकुनेस्तथा। धृतराष्ट्रश्चिरं ध्यात्वा सञ्जयं वाक्यं ब्रवीत् शृणु सञ्जय सर्वं मेन चाश्वितुर्महसि। श्रुतवानसि मेधावी बुद्धिमान् प्राज्ञसम्मतः न विग्रहे मम मर्तिन्ना प्रिये कुलच्छे।
जब युद्ध में पांडवों की जीत होती गई तब यह अत्यंत अप्रिय समाचार सुनकर तथा दुर्योधन, कर्ण और शकुनी के दुराग्रहपूर्ण निश्चित विचार जानकर धृतराष्ट्र बहुत देर तक चिंता में पड़े रहे। फिर उन्होंने संजय से कहा, संजय, मेरी यह बातें सुन लो। फिर इस युद्ध या विनाश के लिए मुझे दोष ना दे सकोगे। तुम विद्वान, मेधावी, बुद्धिमान और पंडित के लिए भी आदरणीय हो। इस युद्ध में मेरी सम्मति बिल्कुल नहीं थी और यह जो हमारे कुल का विनाश हो गया, इसमें मुझे तनिक भी प्रसन्नता नहीं हुई। ना मे विशेषः पुत्रेषु स्वेषु पाण्डुसुतेषु वा वृद्धं मामभ्यसूयन्ति पुत्रा मन्युपरायणाः। मेरे लिए अपने पुत्रों और पांडवों में कोई भेद नहीं था, किंतु क्या करूं, मेरे पुत्र क्रोध के वशीभूत हो मुझ पर ही दोषारोपण करते थे और मेरी बात नहीं मानते थे। अहम त्वच्छुः कार्पण्यात् पुत्रवेद्या शहामि ततः मुह्यान्तं चानुमुह्यामि दुर्योधनमचेतनम्। मैं अंधा हूँ, अतः मुझे कुछ दीनता के कारण और कुछ पुत्रों के प्रति अधिक आसक्ति होने के से भी वह अब न्याय सहता आ रहा हूँ। मंदबुद्धि दुर्योधन जब मोहवश दुखी होता था तब मैं भी उसी के साथ दुखी हो जाता था। राजसूये श्रियं दृष्ट्वा पांडवा शस्यमहोजसः तच्चावसनं प्राप्य सभारोहणदर्शने अमर्षणः स्वयं जेतुमसक्तः पाण्डवानारणे निरुत्साहस्य सम्प्राप्तुं सुश्रियं क्षत्रियोऽपि सना गान्धारराज्यसहितश्च पद्मोद्धूतममन्त्रयत तत्र यद् यथा ज्ञातं मया संजय तच्छृणु। राजसूयज्ञ में महापराक्रमी पांडुपुत्र युधिष्ठिर की सर्वोपरि समृद्धि संतप्ति देखकर तथा सभा भवन की सीढ़ियों पर चढ़ते और उस भाइयों को देखते समय भीमसेन के द्वारा उपहास पाकर दुर्योधन भारी अमरसस में भर गया था। युद्ध में पांडवों को हराने की शक्ति तो उसमें थी नहीं, अतः क्षत्रिय होते हुए भी वह युद्ध के लिए उत्साह नहीं दिखा सका। परंतु पांडवों की उस उत्तम संपत्ति को हथियाने के लिए उसने गंधारराज शकुनी को साथ लेकर कपटपूर्ण धुत खेलने का ही निश्चय किया। संजय, इस प्रकार जुआ खेलने का निश्चय हो जाने पर उससे पहले और पीछे जो जो घटनाएं घटित हुईं उन सब का विचार करते हुए मैं समय समय पर विजय की आशा के विपरीत जो जो अनुभव किया है उसे कहता हूँ, सुनो। श्रुत्वा तु मम वाक्यानि बुद्धियुक्तानि सत्वतः ततो ज्ञास्यसि मां सोते प्रज्ञाचक्षुषिमित्युता। सुतनंदन, मेरे उन बुद्धिमत्तापूर्ण वचनों को सुनकर तुम ठीक ठीक समझ लोगे कि मैं कितना प्रज्ञाचक्षुष हूँ। यदा श्रोसं धनुराम्य चित्रं वेद्यं लक्ष्यं पातितं वै पृथिव्यां कृष्णं भ्रतां प्रेक्ष्यतां सर्वराज्ञां तदा नाशंससे विजयाय संजय, जब मैंने सुना कि अर्जुन धनुष पर बाण चढ़ाकर अद्भुत लक्ष्य भेद दिया और उसे धरती पर गिरा दिया, साथ ही सब राजाओं के सामने, जबकि वे टुकुर टुकुर देखते ही रह गए, बलपूर्वक द्रौपदी को ले आया, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी।